प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के 6 जिला के एकलव्य विद्यालय और स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 223 पदों के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। मैं एक एक करके सभी जिला की भर्ती संबंधी जानकारी दूंगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्या वीडियो। देखिए, जो जिला धमतरी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आपको 23/5/2022 से 30/5/2022 तक ऑफलाइन आवेदन करना है। कहाँ पत्र, जो आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास धमतरी जिला धमतरी के कक्ष क्रमांक 90 में स्वयं उपस्थित होकर के जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो आवेदन 30 तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और चयन की पद्धति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। इस प्रकार देखिए, जो संस्था का नाम है एकलव्य आदर्श विद्यालय पथरीडी विकासखंड नगरी, इसके लिए हिंदी माध्यम के लिए पीजीटी जो है इस प्रकार से गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है और बीएड होना चाहिए और स्नातकोत्तर संबंधित विषय में। उसके बाद जो अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के लिए इस प्रकार से 6 पोस्ट है। ठीक है, तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और इसमें बोल दिया है, देखिए, जो अंग्रेजी विषय के लिए संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 6वीं हेतु संबंधित विषय में संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद जो खेल कूद प्रशिक्षक, योग अनुदेशक, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्रंथपाल शिक्षक, स्टाफ नर्स, इसके लिए जो संबंधित विषय में स्नातक योग्यता न्यूनतम 50% होना चाहिए। तो इस प्रकार इनके लिए जो धमतरी के आवासीय विद्यालय है उसके लिए ये पोस्ट निर्धारित की गई है। इस पोस्ट को आप बारीकी से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए, जो है इसके बाद एक और विद्यालय है एकलव्य आदर्श विशेष रूप से कमजोर जनजाति आवासीय विद्यालय नगरी विकासखंड नगरी के लिए हिंदी माध्यम के लिए टीजीटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसके लिए एक एक पोस्ट है और संबंधित विषय में स्नातक बीएड की उपाधि अनिवार्य न्यूनतम 50% होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो धमतरी जिला के लिए पोस्ट जारी की गई है। अब हम उसके बाद अगला दूसरे जिले की बात कर लेते हैं। देखिए, जो सुकमा जिला के लिए, तो सुकमा जिला के लिए 26/5/2022 को जो वैकेंसी जारी किया गया है, इसके लिए 26/5/2022 से 6/6/2022 तक ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। जो पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य पद की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो चयन की पद्धति है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। देखिए, जो पोस्ट है इस प्रकार से है, पीजीटी गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान। इसमें देखिए, जहाँ पास इंग्लिश बोल दिया है कंपलसरी है, इंग्लिश मीडियम लिखा है वहाँ इंग्लिश मीडियम अप्लाई करेंगे और जहाँ मेंशन नहीं किया है वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी के लिए एक एक पोस्ट निर्धारित है और इनके लिए जो योग्यता है स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो टीजीटी संस्कृत है, व्यायाम शिक्षक है, स्टाफ नर्स है और संगीत शिक्षक है, इस प्रकार सभी के लिए एक एक पोस्ट निर्धारित है। तो जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, व्यायाम शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक न्यूनतम 50% होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, तो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है। और उसके दूसरा देखिए, जो कोंटा के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोंटा के लिए टीजीटी हिंदी, टीजीटी गणित, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी मीडियम दोनों के लिए, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए, टीजीटी संस्कृत, व्यायाम शिक्षा, स्टाफ नर्स, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, इस प्रकार से इनके लिए एक एक पोस्ट है। उसके कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाला टिकरा छिंदगढ़ के लिए
देखिए हिंदी, टीजीटी अंग्रेजी, इन सभी के लिए इस प्रकार से एक एक पोस्ट निर्धारित है। तो कुल 40 पोस्ट सुकमा जिला के लिए वैकेंसी जारी की गई है। उसका देखिए इसके लिए स्टाफ नर्स के लिए भी है, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, सभी के लिए जो मानदेय रहेगा प्रति कालखंड, जो पीजीटी के लिए 350 रहेगा, टीजीटी के लिए 300 रहेगा, और जो शैक्षणिक योग्यता है इस प्रकार से है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शार्ट में आपको डिटेल दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बारीकी से आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सुकमा जिला के वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है, इस आवेदन के प्रारूप में आपको भर करके आवेदन करना है। तो ये आप देख सकते हैं कब तक आवेदन करना है। अब हम दूसरा जिला की बात कर लेते हैं। अब देखिए बीजापुर के लिए, तो बीजापुर के लिए 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। 26/5/2022 को यह वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए इसके लिए कौन कौन सा पोस्टर, कौन कौन से विद्यालय के लिए, तो देखिए जो भैरमगढ़ है, भैरमगढ़, बीजापुर, उसूर और भोपालपट्टनम, इन सभी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो वैकेंसी डिटेल देखिए, पीजीटी, टीजीटी, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, इन सभी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारीकी से देख लीजिए आप किसके लिए एलिजिबल है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे और 3-4 जिले की आपको जानकारी देनी है। तो इस प्रकार देख लीजिए, पीजीटी, टीजीटी, गणित, आप इनके लिए क्या क्या योग्यता रखते हैं ये सब आप जानते हो। इसके लिए देखिए जो तिथि समय निर्धारित की गई है, इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 8/6/2022, पंजीयन का समय 10 बजे से 1 बजे तक और साक्षात्कार 11 बजे से 4 बजे तक होगा। उसके बाद जो टीजीटी है 7वां से देखिए 7 से 12 तक, इसके लिए 9/6/2022, 10 बजे से 1 बजे तक और 11 से 4 बजे तक इसके लिए क्या किया जाएगा, साक्षात्कार का आयोजन रखा गया है। तो इस प्रकार आप इस डेट को देख लीजिए, इन डेट में आपको उपस्थित हो जाना है। उसके बाद इसके लिए आवेदन का प्रारूप क्या रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ये पदों के लिए कुछ अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से दी गई है। उसके बाद इन सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से दी गई है, जो पिछला वर्णन किया हूँ इसी प्रकार इन सभी में शैक्षणिक योग्यताएं रखा गया है। इनके लिए मानदेय इस प्रकार से रखा गया है, मानदेय का ये, और आयु सीमा इस प्रकार से 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिकतम न होना चाहिए। और जो पदों का आरक्षण जो गवर्नमेंट के अनुसार लागू होता है वो लागू होगा ही। और इसके लिए जो आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो बीजापुर के वेबसाइट में जा कर के आप इसका प्रारूप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो बस्तर जिला के लिए वैकेंसी आया है उस पर। देखिए इसके लिए जो बस्तर जिला के लिए जो जगदलपुर के लिए विकासखंड दरभा, तोकापाल, बास्तानार, बस्तर, बकावंड एवं लोहंडीगुड़ा में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए संविदा नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 28/5/2022 दिन शनिवार को 10:30 बजे से संलग्न समय सारणी अनुसार स्थान शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तरपुर में किया जाएगा। इसके लिए जो स्पीड पोस्टर, रजिस्टर डाक, साधारण पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्वयं उपस्थित होना है। जो इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित पत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि में उपस्थित हो जाना है। इसके लिए देखिए जो व्याख्याता वाणिज्य है, व्याख्याता भौतिकी है, सामाजिक विज्ञान है, शिक्षक विज्ञान है, शिक्षक कला है और संविदा शिक्षक संस्कृत, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट इस प्रकार से पोस्ट निर्धारित है। वाणिज्य के लिए 5 है, 6 है और भौतिकी के लिए 2 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 है, संविदा शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 7 पोस्ट है और जो कला के लिए 6-3-9 पोस्ट है और संविदा शिक्षक संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार और जो प्रधान पाठक के लिए कुल 27 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन देखिए जो समय सारणी इस प्रकार से है। जो व्याख्याता वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी के
के लिए वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक 28/5/2022 को किया गया है और प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक इसके लिए जो पंजीयन किया जाएगा। उसके बाद 1 से 2 बजे तक पात्र सूची का प्रकाशन दवापति का निराकरण किया जाएगा। 2 से 4 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। फिर 5 बजे अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकार एक ही दिन में संपूर्ण प्रक्रिया कर दी जाएगी। आपको आपका जो है नाम आएगा कि नहीं ये पता चल जाएगा। और ये जो आवेदन का प्रारूप है, इस आवेदन के प्रारूप में आपको जो इंटरव्यू जिस डेट में होना है उस डेट पर आपको लेकर के जाना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे ज़िले की। देखिए, कोंडागांव में कुल 82 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आपको जो मानदेय इस प्रकार से दिया जाएगा। प्रति कालखंड टीजीटी के लिए 300 रहेगा, पीजीटी के लिए 350 रहेगा, अनुदेशक के लिए 250, संगीत शिक्षक के लिए 250, खेलकूद शिक्षक व्यायाम शिक्षक के लिए 250। इस प्रकार से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा और आपको प्रति कालखंड मानदेय दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या क्या पोस्ट है। शिक्षक पीजीटी स्नातकोत्तर के लिए 6, देखो सब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान सभी के लिए 1-1 पोस्ट है। कहाँ के लिए? ये संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावंड कोंडागांव के लिए। उसके देखिए जो साक्षात्कार का दिनांक है वो 6/6/2022 को दिन सोमवार सुबह 11 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए देखिए जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक है और टीजीटी शिक्षक है, इसके लिए व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला परिचारक, विद्युत सहायक, माली सभी के लिए कुल 18 पदों के लिए इस विद्यालय में वैकेंसी जारी किया गया है। उसके बाद अगला विद्यालय देखिए जो केस काल के लिए, तो केस काल के लिए कुल 15 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका इंटरव्यू दिनांक 6/6/2022 दिन सोमवार सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इस प्रकार से इनके लिए पोस्टर निर्धारित की गई है। 15 पदों के लिए वैकेंसी, 16 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब उसके देखिए चिचाडी फरस गाँव के लिए जो है फरस गाँव के लिए कुल 16 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक टीजीटी के लिए निर्धारित की गई है और इसमें विद्युत सहायक, माली सभी के पोस्ट कुल 16 पदों के लिए। उसके जो संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामपुर माकड़ी, इसके लिए टीजीटी शिक्षक और फिर व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, अनुदेशक सहित कुल 16 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोरगांव बड़े राजपुर, इसके लिए टीजीटी शिक्षक के इस प्रकार कुल 16 पदों के लिए वैकेंसी। तो कुल कोंडागांव जिले में 82 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिनका 6/6/2022 को सुबह 11 बजे से 5:30 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। इनके लिए देखिए जो शैक्षणिक अर्हता है क्या क्या है, ये शैक्षणिक अर्हता है इस प्रकार से दी हुई है। आप इसका बारीकी से अवलोकन कर ले। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कोंडागांव जिले के साइट में जा कर के इस विज्ञापन को डाउनलोड करके बारीकी से अवलोकन कर ले, या जो मैं इसको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं। चयन का आधार इस प्रकार से किया जाएगा और अन्य जो निर्देश इस प्रकार से इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया दिया हुआ है और आपको इंटरव्यू का आयोजन कब कहाँ जाना है ये आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण जानकारी लेकर के इंटरव्यू में जाए ताकि आपको किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब हम गरियाबंद ज़िले की बात कर लेते हैं। तो गरियाबंद ज़िले में कुल 27 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका दिनांक 26/5/2022 को प्रेस विज्ञप्ति आया हुआ है। गरियाबंद ज़िले के 5 विकास खंडों में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फिंगेश्वर, देवभोगछुरा, मैनपुर एवं गरियाबंद के लिए संविदा शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती अस्थायी रूप से करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन व साक्षात्कार कौशल परीक्षा के लिए 1/6/2022 को जिला पंचायत गरियाबंद के सभा कक्ष में 10 बजे बुलाया गया है। देखिए जो दस्तावेज सत्यापन व साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची डाल दी गई है। आप इस वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित
जो निर्धारित प्रारूप है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। उस प्रारूप में आपको लेकर के जाना है। तो कब जाना है? 1/6/2022 को गरियाबंद के सभा कक्ष में 10 बजे जाना है आपको। देखिए इसके लिए कौन कौन से पोस्ट है, तो पदों की जानकारी इस प्रकार है। सेजेस गरियाबंद के लिए, फिंगेश्वर के लिए, इस प्रकार से जो सेजेस गरियाबंद के लिए एक पोस्ट है, सेजेस फिंगेश्वर के लिए सहायक ग्रेड 2 का एक पोस्ट है। व्याख्याता जो सेजेस छुरा के लिए, व्याख्याता के लिए 4 पोस्ट है। अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 और व्यायाम शिक्षक सहित कुल 12 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी किए गए हैं। मैनपुर में व्याख्याता, प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड सहित कुल 7 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। सेजेस देवभोग में व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2 सहित कुल 6 पदों के लिए, इस प्रकार कुल 27 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन हेतु इस प्रकार का ये प्रारूप दी गई है। इस प्रारूप में आपको भर करके ले जाना है। तो दोस्तों यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के मैं अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।